आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। हम लोग पहले नंबर के बारे में बहुत सारी चीज जानते हैं, बहुत सारे टाइप्स के नंबर पहले ही देख चुके हैं, जिसमें से आपको नेचुरल नंबर पता है, इसके बाद होल नंबर पता है, इंटीजर पता है, रेशनल नंबर पता है, लेकिन इन सबको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम लोगों का टॉपिक दिया गया रियल नंबर, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर किसको कहते हैं? ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। एक यहां पे हम आपको बस समझने के लिए एक डेफिनेशन दे देते हैं रियल नंबर का। रियल नंबर हमने डेफिनेशन बता दिया, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, हम लोग चलते हैं। इसके बाद रियल नंबर्स को समझने से पहले हो सकता है कि आप लोगों से के माइंड से थोड़ा निकल गया हो, कुछ और नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर। हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में अच्छे से जानते हैं कि ऑल काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर कहलाता है। वो सारा का सारा नेचुरल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होगा? 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाओ, ईटीसी सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए नेचुरल नंबर के। सेकंड, हम लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर के बाद क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर के फैमिली में जब हम लोग जीरो को इंक्लूड करते हैं, इसके बाद जो नया फैमिली क्रिएट होता है उसी फैमिली को हम लोग होल नंबर कहते हैं। उसका डेफिनेशन क्या होता है? ऑल काउंटिंग्स नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। यही कलेक्शन क्या कहलाएगा? होल नंबर का। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा? जब हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1 2 से एग्जाम्पल स्टार्ट होता है। जब होल नंबर की बात स्टार्ट करते हैं तो जीरो से उसका स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 आगे की ओर बढ़ते चला जाओ, वो होल नंबर कहलाएगा। इसके बाद आपने इंटीजर के बारे में सुना होगा। इंटीजर में क्या होता है कि जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर में जीरो आ गया और पॉजिटिव पार्ट आ गया, उसी के फैमिली में अगर हम लोग निगेटिव नंबर्स को भी अगर ऐड कर दिए जाएं, तब ये जो तीनों नंबर का फैमिली मिलकर के बनता है, उसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ऑल काउंटिंग्स नंबर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये तीनों मिलकर के किसका कलेक्शन बनाता है? इंटीजर का बनाता है। अगर इसका आपको एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या होगा? माइनस से शुरू होते हुए जीरो वाले को लेते हुए और प्लस वाले पार्ट तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब -4 -3 -2 -1 जीरो, और इसके बाद 1 2 3 4 5 आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ये सब देख चुके थे प्रीवियस क्लास में। हम लोग रेशनल नंबर को भी जानते हैं। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? वैसा नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इट मींस डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए, वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। उसका डेफिनेशन क्या होगा कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। हम लोग ये सब पहले जान चुके हैं। हम लोग रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म को भी जान चुके हैं, लेकिन अभी उतना ज्यादा नंबर से हम लोग को यहां लेना देना नहीं है। अब रियल नंबर और उसके बेस्ड कुछ हम लोगों को थ्योरम दिए गए जिसको हम लोग यहां पे देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। यहां पे दिया गया कि इन क्लास 9 वी स्टडीड अबाउट रियल नंबर्स। हम लोग क्लास 9 में रियल नंबर के बारे में पहले स्टडी कर चुके हैं, स्पेशली अबाउट इरेशनल नंबर। हम लोग इरेशनल नंबर को भी पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर। इस चैप्टर में हम लोग रियल नंबर के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। वी बिगिन विथ टू इंपोर्टेंट रिजल्ट्स, नेमली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को मेनली दो चीजों पे डिस्कशन करना है। पहला तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, और सेकंड जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ये लेमा वर्ड क्या होता है। लेमा का मतलब होता है ए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब ये एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसे लेमा कहा गया। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता था। वो यूक्लिड एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक डिवीजन लेमा दिया। क्या था वो? कह रहा है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए, कह रहे कि देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q एंड r सच दैट, जैसे देखो किस फॉर्म में वो आएगा, ये आएगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो के और स्मॉलर देन हो जाएगा किसके? b के। बात समझ में आ गई? अब यहां पे समझते हैं। देखो ये आपको शायद समझ में अभी ना आया हो, लेकिन आप प्रीवियस क्लास में और बच्चे वाले क्लास में आप ये पढ़ चुके होंगे कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इतना तो आपको याद है। अब देखो अगर हम लोग ए को यहां पे डिविडेंड मान ले, ए क्या हो गया? डिविडेंड इक्वल्स टू, अगर हम लोग बी को डिवीजर मान ले,
Q को क्वोशेंट मान ले, आप प्लस R को रिमाइंडर मान ले। क्या आपको यहां साफ दिख रहा है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को यहां पे एडवांस फॉर्म में यहां लिख दिया गया। बात समझ में आ गई? और कुछ नया नहीं किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। हेयर वी कॉल A एज डिविडेंड, जहां पे A को डिविडेंड कहा गया, B को डिविजर कहा गया, Q को क्वोशेंट कहा गया और R को रिमाइंडर कहा गया। इसके बारे में हम लोग पहले से ही फेमिलियर है इन चीजों से। अब हम लोग चलते हैं, यहां पे देखो फॉर्मूला हम लोग को पहले से पता है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये पहले से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल पे, जिससे हम लोग का और क्लैरिटी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल में दिया गया, सपोज वी डिवाइड 117 बाय 14। अगर हम लोग 14 से डिवाइड करते हैं 117 को, तो 14 8 जा कितना होगा? 112। इसका मतलब यहां पे 117 क्या हो जाएगा? यहां पे देखो 8 आपका क्वोशेंट आ गया, 5 आपका रिमाइंडर आ गया, डिविडेंड कितना आ गया? 117 आ गया, डिविजर कितना आ गया आपका? 14 आ गया। अब चलो यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेयर डिविडेंड कितना आया? तो 170, डिविजर कितना आया? 14। ये सब तो बताने की जरूरत नहीं होगी ना कि डिविडेंड किसको कहते हैं, डिविजर किसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग इस सब के बारे में पहले ही जान चुके हैं। क्वोशेंट आ गया आपको 8 और रिमाइंडर क्या आ गया? 5। हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या हुआ? डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस का रिमाइंडर। ओके, अब इसको आप करके देखो, 14 8 जा कितना होता है? 112। और 112 में अगर 5 ऐड करेंगे, देखो 117 इक्वल्स टू 117 आ गया। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में दिया गया, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, एक नंबर को जब 73 से डिवाइड किया जाता है, गिव्स 34, तो वो गिव्स 34 देता है। कार्य की एज क्वोशेंट, वो क्वोशेंट के रूप में 34 देता है। कार्य की एंड 23 एज ए रिमाइंडर, 23 रिमाइंडर के फॉर्म में दिया। क्वेश्चन कार्य के फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा? आपको वो नंबर पता करना है। हम लोग को ये पता है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, क्या सब दिया गया। सॉल्यूशन में हम लोग को पता है एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया गया। हम लोग को यहां पे दिया गया डिविजर, क्या दिया गया है गिवन में? डिविजर ये दिया गया 73, क्वोशेंट ये दिया गया 34 एंड रिमाइंडर दिया गया है 23। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है वो हम लोग को? डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग को अभी पता चला क्या होता है वो? डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस का रिमाइंडर। यहां देखो डिविजर के प्लेस पे कितना है? 73 इनटू क्वोशेंट के प्लेस पे कितना है? 34 और रिमाइंडर के प्लेस पे कितना है? 23। हम लोग लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करो, 73 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 7 4 जा 28, 129, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 2 9 9 18 का 8 कैरी 1, 2 1 3 1 4 2। ये कितना आ गया? 2482, 2482 और प्लस का कितना आ गया? 23। अब इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ये कितना आ गया? 2505। अब 2505 आ गया, इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या रहा होगा? 2505 रहा होगा। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 2505 और यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। अब रुको, यहां पे इसको हम सेकंड मेथड से भी बना सकते थे। हम लोग उस नंबर को x मान सकते थे और x मानने के बाद ये जो हम लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो यूज करते और फिर x का भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। अब हम लोग चलते थे, अब चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है ये है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या कहता है हम लोगों को? कार्य के एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps which gives a methods for solving a certain type of problem। जब किसी खास टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम लोगों को एक खास वेल डिफाइंड स्टेप्स दिया जाता है, उसे ही हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। ओके, अब यहां पे चलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है वो। यहां पे कह रहा है कि इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग टू पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना या काउंट करना। ओके, से ए एंड बी, लेकिन यहां पे कंडीशन ये होना चाहिए कि ए जो है वो ग्रेटर होना चाहिए बी के साथ। और इन द फॉलोइंग स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप में ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी, हम लोग को a को जो है b से डिवाइड कर देंगे। वी गेट द क्वोशेंट q, हम लोग को यहां से क्वोशेंट q आएगा और रिमाइंडर r भी आएगा, सच दैट a इक्वल्स टू क्या होता है? bq प्लस r। और हम लोग को इसका कंडीशन पता है कि r जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू होगा 0 के और स्मॉलर होगा किसके? b के। अब r इक्वल्स टू अगर 0 आ गया, इसका मतलब HCF जो है ab का कितना आ जाएगा? b आ जाएगा।
ये लो हम लोग पहले ही जानते हैं। और r इक्वल्स टू अगर 0 नहीं आएगा देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू बी एंड r। इसके बाद हम लोग आगे की ओर इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इसको तब तक आगे की ओर लेते चले जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। इसके बाद द लास्ट डिविजर विल बी द रिक्वायर्ड HCF, और लास्ट जो डिविजर होगा वो HCF होगा। ये आपको थ्योरेटिकल टर्म में अभी हमने बताया, हो सकता है समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन ये HCF फाइंड करने का एक मेथड बताया था। ओके, हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 में दिया गया बाय यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 272 एंड 1032। अब इसका हम लोग HCF फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 में, जिसमें यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032 का। HCF जब फाइंड करेंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 272 से डिवाइड करेंगे 1032 को। यहां पे साइड में डिवाइड कर लो, 272 से डिवाइड करना है 1032 को। यहां पे सबसे पहले हम 3 टाइम्स लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा 816 आ जाएगा। माइनस करेंगे 12 में से 6 हो जाएगा, 2 में से 1 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब फिर यहां से HCF में क्या करते हैं, ये नीचे आ जाता है, 272 हो गया। 1 जा करेंगे तो ये 216 आ जाएगा, 12 में से 6 माइनस होगा 6, और 6 में से 1 माइनस होगा 5, और ये कैंसिल। अब फिर ये नीचे आ जाएगा 216। 56 को कितना टाइम्स, 3 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 5 3 जा 15, 116, 168 हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस होगा तो 8, और ये 10 में से 6 माइनस होगा 4, ये कैंसिल। यहाँ पे 56 नीचे आ जाएगा। 48 1 जा 48, 16 में से 8 माइनस होगा 8, और ये कैंसिल आ जाएगा। ये फिर यहाँ 48 नीचे आएगा, 8 6 जा 48। यहाँ पे देखो फाइनल क्या हो गया, कैंसिल। अब जब फाइनल हो गया तो हमने आपको स्टेप 3 में बताया था कि लास्ट में जब 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो वही डिवीजर इसका क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे HCF क्या रहा, 8 रहा। तब हम लोग कह सकते हैं सिंस यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन आपको स्टेप 1 में बताया था कि A जो है वो B से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या बताया था, फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों को ये बताया था कि ये जो 1032 है ये यहाँ पे ग्रेटर किससे है, 272 के साथ। अब हम लोग वी डिवाइड, अब जो जो प्रोसेस किए हैं वो लिख लो। वी डिवाइड 1032 बाय किससे डिवाइड किए हैं, 272, टू गेट यहाँ पे क्या सब मिला, तो 3 हमको क्वोशेंट मिला और 216 रिमाइंडर मिला। 3 एज ए क्वोशेंट एंड 216 एज रिमाइंडर। यहां पे देखो जब इससे इसको डिवाइड किए तो 3 क्या आ गया, क्वोशेंट के प्लेस पे, और 216 क्या आ गया, रिमाइंडर के प्लेस पे। यूक्लिड थ्योरम क्या कहता है आपको, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वो हमको बताता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1032 क्या होगा, 272 और 3 के मल्टीपल होगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे प्लस का 216 होगा, ये इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 1032 के। हम लोग फाइनली कह सकते हैं 1032 इक्वल्स टू 272 मल्टीप्लाई बाय 3 अब प्लस का 216। फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। इसके बाद क्या किए, स्टेप नंबर 2 में यहां पे हम लोग क्या किए, रिमाइंडर जो था वो 0 अभी तक नहीं आया, ये प्रोसेस को कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। हम लोग सिंस द रिमाइंडर 216 है जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा, अगर 0 के इक्वल नहीं होगा फिर हम लोग जो है 216 से डिवाइड करेंगे किसको, 272 को। हम लोग वी डिवाइड 272 बाय 216 टू गेट, अगर हम लोगों ने डिवाइड किया यहां पे आपको क्या आ गया, 1 आ गया क्वोशेंट और 56 आ गया रिमाइंडर। टू गेट 1 एज क्वोशेंट एंड 56 एज रिमाइंडर। ओके, इसके बाद हम लोगों को यूक्लिड का जो है डिवीजन लेमा पता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे डिविडेंड क्या है, 272, हम लोग लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहां पे भी लिख दो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे डिविडेंड के प्लेस पे क्या है, 272, ये 272 इक्वल्स टू हो जाएगा 216 इंटू 1 अब प्लस रिमाइंडर में कितना बचा, 56।
तो ये आ गया 56 के। 2 स्टेप तो पूरा कर लिए। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या किए, 216 को 56 से डिवाइड किए। स्टेप 3, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए हम आपको स्टेप लिख के बता रहे हैं, बाकी हमने जो समझाया होगा वो आप समझ गए होंगे। स्टेप नंबर 3 में सिंस द रिमाइंडर, यहां पे क्या आया है रिमाइंडर 40, ये 56 आया है। रिमाइंडर कितना आया है 56, और 56 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। द रिमाइंडर 56 डज नॉट इक्वल्स टू 0, वी डिवाइड 216 बाय 56 से। जब हम लोग 56 से डिवाइड किए तो क्वोशेंट कितना आया, टू गेट 3 एज क्वोशेंट एंड 48 एज रिमाइंडर। अब हम लोग को पता है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बताता है हम लोगों को, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे डिविडेंड, ये चलो यहां देखो, डिविडेंड के प्लेस पे क्या है 216, डिवीजन के प्लेस पे क्या है 56, क्वोशेंट के प्लेस पे क्या है 3, और रिमाइंडर के प्लेस पे क्या है 48। सबको यहां पुट कर दो। डिविडेंड इक्वल्स टू आ गया 216 इक्वल्स टू डिवीजन के प्लेस पे है 56, क्वोशेंट के प्लेस पे 3 और रिमाइंडर के प्लेस पे 48। इसका मतलब ये 216 इक्वल्स टू इस दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 14 ऐड करेंगे 216 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्यों आ गए स्टेप 4 में, क्योंकि अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है। हम लोगों को पता है सिंस द रिमाइंडर, रिमाइंडर यहां पे कितना आया है 48 आया है, जो 0 के इक्वल नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं 48 डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वी डिवाइड 56 बाय 48 टू गेट, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 क्या आ गया क्वोशेंट आया, और 8 क्या आया रिमाइंडर आया। इसका मतलब देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा हम लोग कह सकते हैं 56 जो है ये यहां पे क्या है डिविडेंड के प्लेस पे है 56, यहां पे डिवीजर के प्लेस पे क्या है 48, क्वोशेंट के प्लेस पे क्या है 1 और रिमाइंडर के प्लेस पे क्या है 8, तो वही सेम यहां पे पुट कर दो। तो डिविडेंड इक्वल्स टू, इट मीन 56 इक्वल्स टू डिवीजर, डिवीजर के प्लेस पे कितना 48 इनटू क्वोशेंट, क्वोशेंट के प्लेस पे कितना 1 और रिमाइंडर के प्लेस पे कितना 8, पुट कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो है हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हम लोग को पता है सिंस द रिमाइंडर 8 डज नॉट इक्वल्स टू 0 के है, रिमाइंडर 8 डज नॉट इक्वल्स टू 0, वी डिवाइड 48 बाय 8 लास्ट वाले में। यहां पे क्या आ गया 6 एज क्वोशेंट एंड 0 एज रिमाइंडर। अब हम लोग को यूक्लिड थ्योरम पता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये 48 यहां पे आ जाओ, यहां समझो, ये जो 48, ये 48 क्या रहा डिविडेंड, यहां पे डिवीजर के प्लेस पे क्या है 8 है, क्वोशेंट के प्लेस पे क्या है 6 और रिमाइंडर के प्लेस पे क्या रहा 0, तो ये लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा 48 इक्वल्स टू कितना आ गया 8 इंटू 6, अब प्लस का 0, अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं, यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब हम लोगों का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं HCF जो हुआ किसका 272 और 1032 का, वो कितना आ गया फाइनली, तो ये फाइनली 8 आ गया। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं यहां पे यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 196 एंड 38220। अब देखो यहां पे आपको ये पूरा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसीलिए हमने सारा प्रोसेस आपको लिख के समझाया। यहां फाइनली जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन पे। हम लोगों को ये पता है, यहां पे पहले साइड में डिवाइड कर लो, किसको 196 से डिवाइड किसको करना है 38220 को, 1 टाइम्स लगाएंगे ये आ जाएगा 196, 12 में से 6 माइनस होगा 6
और ये 17 में से 9 माइनस होगा तो 8, और यहाँ पे 2 में से 1 माइनस होगा 1, ये आ गया 186, यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा। फिर अगर हम लोग 9 टाइम्स लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1764 आ जाएगा। 12 में से 4 माइनस होगा 8, और ये 15 में से 6 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको जरा एक मिनट करते हैं। ये 12 में से माइनस होगा 4 तो 8 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 15 में से 6 माइनस होगा तो 9, और ये 7 से 7 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल। 2 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर हम लोग 5 टाइम्स लगाएं, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 9 5 जा 45, 3 48 का 8 कैरी 4, 5 1 जा 5 अब 4 9, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब देखो यहां अगर हम लोग इसको डिवाइड किए इसके साथ तो रिमाइंडर क्या आ गया, फर्स्ट वाले में ही 0 आ गया। इसका मतलब फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ये 196 जो होगा डिवीजन वही होगा HCF। अब हम लोग बस प्रोसेस लिख देते हैं। वी फाइंड HCF, किसका HCF 196 और 38220 का, यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले हम लोग को ये पता था कि 38220 जो है वो ग्रेटर किससे है, 196 से। इसका मतलब 196 से डिवाइड किए हम लोग, वी डिवाइड 38220 बाय 196। जैसे ही हम लोग डिवाइड किए तो इसमें 195 क्या आ गया, क्वोशेंट आ गया, 0 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, और 196 क्या हो गया, डिवीजर हो गया। हम लोगों को पता चला टू गेट 195 एज क्वोशेंट एंड 0 एज रिमाइंडर। हम लोगों को पता है देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग कह सकते हैं, क्या कहता है यूक्लिड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड के प्लेस पे यहाँ पे कितना है 38220 है, इक्वल्स टू डिवीजर, डिवीजर के प्लेस पे कितना 196 इनटू क्वोशेंट, क्वोशेंट के प्लेस पे 195 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर के प्लेस पे कितना आया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब HCF जो होगा वो क्या हो गया, डिवीजर हो जाएगा, डिवीजर ही HCF बन जाता है। हम लोग फाइनली कह सकते हैं सिंस द रिमाइंडर इज 0, अब जैसे ही 0 आ गया तो हम लोग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल्स टू 196 आ गया। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया।